चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों के अंतर्गत चतुर्थ स्वप्ने में देखा था, चंद्रगुप्त ने एक वन प्रदेश में 12 फणों से युक्त सर्प, जिसका फल दर्शाया था, जिसका फल बतलाया था कि जो 12 वर्ष तक उत्तर भारत में अकाल पड़ेगा, 12 वर्ष तक उत्तर भारत में अकाल पड़ेगा। 12 वर्ष तक लोग अनेक प्रकार की दुखों का अनुभव करेंगे, लोग अनेक प्रकार की पीड़ाओं का अनुभव करेंगे। ये सब अपनी अपनी कर्म का उदय है। जो जीव जैसा कर्म करता है उस व्यक्ति के लिए वैसा ही फल उसे भुगतान करना पड़ता है। जब इस जीव के लिए सुख मिलता है तो ये साता वेदनी कर्म का उदय जब जब होता है तब इसके लिए सुख मिलता है। असाता वेदनी कर्म का जब उदय होता है तब इसके लिए दुख मिलता है। कोई भी शोक समाचार सुनना नहीं चाहता। क्या कोई भी जीव शोक समाचार सुनना नहीं चाहता। प्रत्येक जीव शुभ समाचार, अच्छी समाचार सुनना चाहता है। अशुभ संकेत कोई भी नहीं चाहता है। शुभ संकेत प्रत्येक व्यक्ति शुभ संकेत चाहता है। हर आदमी अपना अच्छा चाहता है। अगर हम अपना अच्छा चाहते हैं तो दूसरे का भी अच्छा चाहो, और दूसरे का अच्छा करोगे तो हमारा नियम से क्या होगा, अच्छा होगा। चंद्रगुप्त ने स्वप्न देखा, उसका फल बतलाया। अगला हम 5वां स्वप्न देखेंगे। 5वें स्वप्ने में क्या दिखलाते हैं, क्या देखता है और उसका फल क्या होता है। चढ़ती रात उतरता सूरज, शांत दिशा चौं ओर। चंद्रगुप्त ने सपना देखा, होते होते भोर। चंद्रगुप्त ने सपना देखा, होते होते भोर। देव विमान को लौटते देखा, नभ में स्वर्ग की ओर। पंचम काल में देवनाथ गाँव नगर की ओर। पंचम काल में देवनाथ गाँव नगर की ओर। पंचम काल की इस धरती का दुष्प्रभाव होगा। रिद्धिधारी मुनि जनों का आना ना होगा। रिद्धिधारी मुनि जनों का आना ना होगा। कली काल में कलय मचाते युग के नर नारी। विद्याधर भी ना आएंगे विद्या के धारी। विद्याधर भी ना आएंगे विद्या के धारी। चंद्रगुप्त का 5वां सपना सत्य हुआ साकार। चंद्रगुप्त के सपनों का आगम है आधार। चंद्रगुप्त के सपनों का आगम है आधार। यहाँ पर चंद्रगुप्त का जो 5वां स्वप्न है, 5वें सपने में है ना, चंद्रगुप्त रात्रि के समय में चढ़ती रात उतरता सूरज। बोलो चढ़ती रात, बोलो चढ़ती रात उतरता सूरज। शांत दिशा चौओर,
जब चढ़ती रात रात चढ़ती है और सूरज क्या होता है, जैसे जैसे सूरज उतरता है, उतरने का मतलब पूर्व दिशा में सूरज उदय के लिए प्राप्त होता है और पश्चिम दिशा में क्या होता है, ढल जाता है। जब कोई ढल जाता है तो उसका प्रभाव फीका पड़ जाता है। जब कोई ढल जाता है तो उसका प्रभाव फीका पड़ जाता है। जैसे जवानी में जो जोश होता है वो बुढ़ापे में जोश कभी भी होता। उजले उजले सब भले, बोलो उजले उजले, बोलो जोर से, उजले उजले सब भले, उजले भले ना केस, नारी दबे न रिपु दबे, नारी दबे न रिपु दरे, ना आदर करे नरेश। क्या? उजले उजले, बोलो आराम से बोलो, उजले उजले सब भले, बोलो उजले उजले सब भले, उजले भले ना केस, नारी दबे न रिपु दबे, आदर करे न नरेश। उजले उजले सफेद दूध अच्छा लगता है, सफेद दही अच्छा लगता है, सफेद चूना अच्छा लगता है, लेकिन सफेद बाल कभी भी अच्छे। उजले उजले सब भले, उजले भले ना, सफेद बाल हो जाने के बाद स्वयं की पत्नी भी तुमसे डरती नहीं है ना, ना रिपु तुम्हारा शत्रु तुमसे डरता नहीं है, क्योंकि सफेद बालों का होना शक्ति का अभाव हो रहा है। और ना नरेश राजा कोई भी तुम्हारा आदर करता, राजा तुम्हारा कोई भी सम्मान करता नहीं है, राजा तुम्हारा कोई भी आदर करता नहीं है। इसलिए ढलती उम्र भी जब बुढ़ापे की ओर जाता है तो कोई भी उसका क्या नहीं करता है, आदर नहीं करता, उसके लिए सम्मान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ढलता सूरज ढलता जाए, बोलो ढलता सूरज, बोलो ढलता सूरज ढलता जाए। और जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है कि देश में अंधकार छा जाता है, ऐसे चढ़ती रात उतरता सूरज, शांत दिशा चौओर, और सारे चारों दिशाओं में सन्नाटा होता है, कहीं भी कोई आवाज नहीं होती है, घरों में आवाज नहीं होती है, मोहल्ले में आवाज नहीं होती है, गांव में आवाज नहीं आती है, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी निद्रा में क्या हो जाते हैं, अपनी निद्रा में मस्त हो जाती। जब नींद में आदमी मस्त हो जाता है, नींद में मस्त होता है, तो पूरे घरों में क्या हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है, बिल्कुल शांति छा जाती है, किसी भी प्रकार से कोई आवाज नहीं होती, किसी प्रकार से कोई शोरगोल नहीं होता है। ऐसी शांत दिशा चौओर, है ना। चंद्रगुप्त ने सपना देखा होते, चंद्रगुप्त ने सपना देखा होते होते बोल, प्रातः काल की बेला में चंद्रगुप्त ने सवेरे, है ना, प्रातः काल होते होते चंद्रगुप्त ने क्या देखा, है ना, सपना देखा, है ना, होते देव विमान को लौटते देखा नभ में स्वर्ग की ओर, है ना। देवों का जो विमान था, बोलो देवों का जो है ना विमान था, उस देव विमान स्वर्ग से आ रहा था, बोलो देव विमान स्वर्ग से, देव विमान स्वर्ग से आ रहा था। उस देव विमान के लिए वापस लौटते, है ना, वापस लौटते देखा कि वो स्वर्ग का जो विमान था, वो स्वर्ग का विमान क्या हो रहा है ना, वो स्वर्ग का विमान, है ना, वापस लौट रहा है। देव के विमान को वापस लौटते देखा, बोलो देव के विमान को, है ना, देव के विमान के लिए वापस लौटते देखा कि स्वर्ग में देव का विमान वापस जा रहा है, वापस लौट रहा है। तो ऐसे उसमें, है ना, देव विमान को लौटते देखा नम्य स्वर्ग की ओर। पंचम काल में देव न आते नगर, है गांव की ओर, पंचम काल में देवों का आगमन नहीं होगा। कोई भी अच्छी जाति के, उत्तम जाति के जो देव हैं वो पंचम काल में यहाँ पर नहीं आते हैं। हाँ, भूत, व्यंतर, राक्षस, पिशाच आदि का प्रकोप इस देश में क्या होता है, जरूर होता है, इस देश में जरूर होता है ना। देश में उत्तम जाति के देवों का आना नहीं होता है, उत्तम जाति के देव यहाँ पर देव नहीं आते हैं। इसलिए ध्यान रख करके चलना, है ना, कि देवों का आवागमन किस काल में, चतुर्थ काल में, जिस समय तीर्थंकर भगवान का समोषण लगता, क्या जिस समय तीर्थंकर भगवान का समोषण लगता है ना, तीर्थंकर भगवान का जिस समय समोषण लगता है उस समय चारों प्रकार के देवों का आगमन होता। पंचम काल में देवों का आगमन
नहीं होता है। और अगर कोई श्रावक कहता है हमें देव आते हैं तो ये उसका कहना क्या है, मिथ्या है। अगर कोई साधु है ना श्रावक के लिए कहता है कि हमें देव आया, और इसलिए श्रावक देखिए धर्म पर विश्वास करना, बोलो धर्म पर, बोलो धर्म पर विश्वास करना, विश्वास में जीना, पर अंधविश्वास में कभी भी नहीं जीना। अंधविश्वास में नहीं जीना। सम्यक दृष्टि का श्रद्धान इतना मजबूत होता है कि उसे कोई किसी भी प्रकार से चलायमान, उसे कोई चलायमान नहीं कर सकता है। अगर कोई साधु भी कहता है कि हमारे लिए देव की सिद्धि है, हमारे लिए देव आता है, तो वह साधु का कथन भी क्या है, मिथ्या है। क्योंकि ध्यान रख करके चलना है ना, हमें चारित्र्य की पूजा करना है, हमें चमत्कार की पूजा, किसकी पूजा करना, बोलो किसकी पूजा करना, हमें चारित्र्य की पूजा करना है, हमें चमत्कार की पूजा नहीं करना है। लोग कहाँ भाग रहे हैं, बोलो लोग कहाँ भाग रहे हैं, फटाफट बोलो, लोग कहाँ भाग रहे हैं, लोग कहाँ भाग रहे हैं, लोग चारित्र्य की तरफ नहीं, लोग किसकी तरफ भाग रहे हैं, लोग चमत्कार की तरफ भाग रहे हैं। चारित्र्य से कोई मतलब उनको नहीं है, कौन कितना संयम पालता है इससे उनको मतलब नहीं है ना। जहां है चमत्कार वहां है, बोलो जहां है, जोर से बोलो, जहां है चमत्कार वहां है नमस्कार। जहां चमत्कार होता है वहीं वो क्या कर लेता है, जहां पर चमत्कार होता है ना, उसी को क्या करते हैं, उसी के लिए वो नमस्कार करते हैं। और जहां नहीं है चमत्कार उसके लिए कोई नहीं करता है, बोलो जहां नहीं है चमत्कार उसके लिए कोई नहीं करता है नमस्कार। ये ध्यान रख करके चलना है ना, चमत्कार की पूजा नहीं, चारित्र्य धर्म की क्या होती है, पूजा होती है। और हर आदमी चाहता चमत्कार दिखाओ, चमत्कार दिखाओ, चमत्कार दिखाओ। हम चारित्र्य धर्म की पूजा करते हैं, चमत्कार की पूजा है ना। कोई व्यक्ति, कोई साधु अपने मुख से कहता है कि भैया रात को देव आया, क्या आया, ध्यान से सुनना भैया है ना, तुम्हें कोई पागल बना सकता है पर हमें कोई पागल, जोर से बोलो, तुम्हें कोई पागल बना सकता है पर हमें कोई पागल नहीं बना सकता है ना। तुम पागल हो इसलिए जिसने जो कहा हो, जिसने जो कहा हो मान लिया है ना। जहां चमत्कार, भैया रात को सपना आया, बोलो रात में ऐसा सपना आया, हमको देखो ऐसा सपना आया, क्या बताए ऐसा सपना आया, साक्षात देव आया, क्या आया, साक्षात, बोलो ना फटाफट, साक्षात, इधर देखो, साक्षात, हाथ उठाओ, साक्षात देव आया, देव ने मुझे जगाया, महाराज उठो उठो, जहां तुम सो रहे हो इसके नीचे से एक रास्ता गया है, और नीचे बहुत बड़ी गुफा है, उसमें हीरे की, मोती की, माणिक की, पन्ने की बहुत सारी, बोलो बहुत सारी प्रतिमा है। मैंने उस देव से कहा कि चलो मुझे रास्ता बताओ, कहां पर वो प्रतिमा है। उस देव ने मुझे रास्ता बताया, मैं देव के साथ में क्या करता गया, मैं देव के साथ में चलता गया, मैं देव के साथ में चलता गया, मैं देव के साथ में चलता गया, मैं देव के साथ में, बोलो मैं देव के साथ में, हाथ उठाना, मैं देव के साथ में चलता गया। वो मुझे अंदर ले गया, पीछे से लाइट जल रही थी, वहां रत्नों से चमकती मैंने प्रतिमाओं का भव्य दर्शन किया है ना। फिर मैंने देव से कहा कि मुझे इन प्रतिमाओं को बाहर ले जाना है, तो उसने मेरे को टाइम दिया कि 8 दिन को बाहर ले जाओ, 8 दिन से अगर 9वां दिन लगा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। चमत्कारी प्रतिमाएं है ना, और बहुत जनता में फॉलो हुआ, प्रचार हुआ, प्रसार हुआ है ना, इतनी सारी मूर्तियां निकली और महाराज की पूरी नगर में क्या हुई,
बाय बाय हुई, जय जयकारा हुआ, लेकिन बाद में पता चला ये तो अप्रतिष्ठित प्रतिमाएं हैं, पहले से मंदिर, पहले से जयपुर से मंगवा करके पहले से गड्ढे में रख दी गई हैं, और ये सब लोगों को बुद्धू बना दिया। लोगों ने लाखों रुपए में अभिषेक कर लिया, हजारों रुपए में अभिषेक कर लिया, करोड़ों रुपए वहां पर दे दिए, है ना, तुम्हारा भी है ना, अपने आप को धन्य मान लिया, गंधोदक लगाया, सारे नगर में जय जयकारा हो गया। महाराज ने प्रतिमा निकाली, महाराज कई चमत्कार है, महाराज नो कई चमत्कार, बोलो ना। आप लोगों ने दर्शन किए ना अतिशयकारी प्रतिमाओं के, गए थे कि नहीं गए थे, खबर पड़ी कि नहीं पड़ी, नहीं पड़ी खबर, सब पागल है, खबर नहीं पड़ी अभी, है ना, इतनी बड़ी खबर। भैया ये ध्यान रख कर के चलना, ऐसी रत्नों की प्रतिमाएं निकलने लग जाए, हम भी प्रतिमाएं निकाल देंगे, है ना। चोर चोर मोसेरे भाई, बोलो चोर चोर, बोलो चोर चोर, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली के, जैसे ही स्वार्थी श्रावक मिल गया, है ना, सेटलमेंट हो गया, आय होगी कुछ ना कुछ परसेंट तुमको देना, पर तुम किसी से कहना मत, है ना। मूर्तियां ला के रख दी भैया, ऐसे कोई देव, और कई जगह सांप आया, बिल्कुल सांप था, सामने खड़ा था, फल फेंड़ा, पैरों में लिपट गया, है ना, मैं डरा नहीं, मैं तो बिल्कुल बैठ रहा। एक मच्छर आने पर तो किलपिल पिलपिल करते हो, और इतना बड़ा सांप आ गया और तुम्हें डर नहीं लगा, हो ही नहीं सकता है ना। सांप आया और मैं चला गया, इतना वैसी भारी भारी प्रतिमाएं और मैं निकाल करके लाया, ऐसा किया वैसा किया। भैया ये जो आपने देखा सांगानेर में जो प्रतिमाएं हैं, कहां निकली, सांगानेर में ये प्रतिमाएं निकली, कितना विचार, पहली बार। अरे भैया तुमको क्या मालूम ये प्रतिमाएं कितने आचार्य पहले निकाल चुके हैं। शांति सागर महाराज ने स्वयं ने प्रतिमाएं निकाली, विमल सागर महाराज ने प्रतिमाएं निकाली, कुंथु सागर महाराज जी ने प्रतिमाएं निकाली, है ना। वो प्रतिमाएं लेकर के उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि स्नान आया, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हमको सपने में। इतने बड़े बड़े मंदिरों में शिला पट्टे लगवा दी गए और शर्तें बना दी गई कि अब इसको दूसरा कोई क्या नहीं कर सकता है, दूसरा कोई निकाल नहीं सकता है, इसको तो बाल ब्रह्मचारी चाहिए, तपस्वी साधु चाहिए। हर साधु तपस्या करता है, बोलो हर साधु, हर साधु तपस्या करता है। एक बार भोजन करना अपने आप में तपस्या है, केशों का लोंचन करना अपने आप में तपस्या है, पद विहार करना अपने आप में तपस्या है, नग्न रहना अपने आप में तपस्या है ना। खड़े होकर के भोजन करना अपने आप में तपस्या है, 32 संतराओं का पालन करना अपने आप में तपस्या है ना। 22 परिसरों को स्नान करना अपने आप में कौन सी कमी है। हर साधु 22 परिसरों को क्या करता है ना, वही निकल सकते। अगर हमारे अलावा, बोलो यदि ऐसी धौंस देते हैं, अगर हमारे अलावा कोई दूसरा साधु जाएगा तो वो मर जाएगा, जिंदा नहीं निकल सकता है। भैया मैं मरूंगा, मैं जाऊंगा, इसके पहले शांति सागर जी निकाले, वो क्यों नहीं मरे, विमल सागर जी ने निकाला, वो क्यों नहीं मरे, गणधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज ने वो प्रतिमाओं को निकाला, वो क्यों नहीं मरे। और जितनी प्रतिमाएं थी वो सब लेकर के आए। एक्स्ट्रा प्रतिमा कहां से आई, ये सब पैसा इकट्ठा करने का क्या है, तरीका है।